अंत कर दो दुष्टाचार का, अत्याचारों का, अमानुषता का, अन्याय करने वालों का, राक्षस बने मानवों का, भस्मासुर बन के अत्याचार करने वाले दैत्यों का, हिंसा करने वालों का। हिला दो, झुका दो, गिरा दो, खत्म कर दो। इन असुरों का तू असुर बन के शिकार कर, शिकार कर। मेरी जेल से भागना चाहते हो? कितनी दूर जाओगे? सुबह से अब तक 3 वक्त का खाना हमने इन लोगों को दिया और संडे का दिन को सीख लेंगे सोच के इनको सुधारने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग, और उन्होंने भागने का प्लान बना लिया। सर ये नहीं बदलेंगे। बदलना इतना आसान नहीं है। जेल में आने वाले दोषियों को हम बदलने की कोशिश करते हैं, लेकिन अच्छा बनने के लिए 4 दीवारें काफी नहीं होती। 4 भले लोगों के बीच रहना चाहिए। वो तो यहाँ मिलेंगे नहीं। अगर वो लोग यहाँ मिल भी गए तो ये लोग उनको ही बदल देंगे। ये लो लो। 6 किलोमीटर बिना रुके भागा था ना, थक गया होगा। भागने का मतलब गलतियां दोहराना होता है। कहां तक भागेगा? हाँ, 10 दिन में रिहा होने वाला है, तो भागने की क्या जरूरत थी? मेरी माँ नहीं बचेगी सर। आज तक मैं जी रहा था अपनी माँ के लिए। मैंने उस यूनियन लीडर को जानबूझ के नहीं मारा था। यूनियन के झगड़े खत्म करवाने के लिए मेरे मालिक ने यह काम मुझसे करवाया था सर। उसने कहा था कि अगर मैं ये काम करूंगा तो वह मेरी माँ के लिए लीवर का बंदोबस्त करेगा, लेकिन वो अपनी बात से मुकर गया सर। अब मेरी माँ का बचना मुश्किल है। मैं क्या करूं सर? कारण गलतियों को सुधार देगा,
सजा से नहीं बचाएगा। जो भी हो, तुमने गलती की थी। अपने आप पर भरोसा रखना था, दूसरों पर नहीं। यही तुम्हारी समस्या है। माधव, यस सर। उसकी माँ और उस फैक्ट्री ओनर के बारे में पता करो। ओके सर। उसकी माँ का ऑपरेशन करवा दो। ठीक है साहब। सुपरिटेंडेंट के बारे में कुछ पता चला? उनका अल्सर का ऑपरेशन हुआ है, 3 हफ्ते तक रेस्ट में रहेंगे। हेलो। हेलो धर्मा, कहाँ हो तुम? जेल में कुछ पंछियों के पर निकल आए हैं, उन्हें काट रहा हूँ। मेरे चाचा जी अभी अभी निकले हैं यार। कहाँ मिलने वाले हैं? वही रामापुर रोड प्रशांत होटल में। मैं देख लूंगा। अरे धर्मा, ये सब बात छोड़ो यार, मेरी बात सुनो। धर्मा, धर्मा, ये चलो चलो, तुम आगे चलो। रुकिए रुकिए रुकिए, वहाँ लगाओ गाड़ी को, वहाँ लगाओ, वहाँ लगाओ। चलो चलो चलो। हाँ, गिलास नीचे कीजिए ना। आपसे कुछ काम है, 5 मिनट रुकिए सर। नमस्ते सर। नमस्ते। मेरा नाम धर्म तेजा है, प्यार से मुझे धर्मा बुलाते हैं। मैं इस शहर की सेंट्रल जेल में जेलर का काम कर रहा हूँ। मैं चित्तौड़ का रहने वाला हूँ। मेरे माँ बाप। सॉरी, आप ये सब मुझे क्यों बता रहे हैं? और आपने मेरी गाड़ी क्यों रोकी? आपको एक बात बतानी है सर। वो आपको पसंद आए ना आए, लेकिन आपको सुनना ही पड़ेगा। मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। हाँ? आप कोई और लड़का मत ढूंढिए। सारिका रुको। लगता है माहौल गर्म है, ठंडे हो जाइए। आप भी पीजिए सर, लीजिए ना। लीजिए सर। दिमाग ठंडा हो जाएगा। तुम इन्हें पहले से जानती हो? हम 3 साल से एक दूसरे को चाहते हैं। 3 इयर्स नहीं, 5 इयर्स। धर्मा कॉलेज में मेरा सुपर सीनियर था। तुम चुप रहो सारिका। तुम तो सच धज कर लड़का देखने निकल पड़ी थी। हमारे बारे में इनको पहले ही बता देती तो। सारिका के लिए हमने ऑलरेडी लड़का पसंद कर लिया है और इसकी शादी उसी से होगी। आप इसकी शादी अपनी मर्जी से नहीं, उसकी मर्जी से कराइए। देखो, सारिका की शादी के लिए मैंने ऑलरेडी निर्णय ले लिया है। तुमने जो बीच रास्ते पर डिस्कशन शुरू किया है ना, वो यहीं पे छोड़ दो। मेरे घर तक मत लेके आना प्लीज। सर, जाने से पहले एक बात सुन लीजिए। सारिका से शादी करके डायरेक्टली मैं आपके पास आ सकता था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया क्योंकि मैं आपकी इज्जत करता हूं। तो आप भी मेरे जज्बातों को समझिए, और जो टाइम मैंने आपका वेस्ट किया है उसके लिए सॉरी। चाचा जी, सारिका के लिए धर्मा से बेहतर पति कोई नहीं मिल सकता। मैं धर्मा को अच्छी तरह से जानता हूँ। अभी अभी कमिश्नर ऑफिस में मैंने अपने दोस्त से बात की है। उसका चरित्र पूरा पता चल चुका है। उसने जो 5 मिनट बात की मुझसे, मैं समझ गया हूँ कि वो क्या है। सब कुछ जानते हुए अपनी बेटी की शादी उससे नहीं करवा सकता। मानता हूँ वो गुस्से वाला है, लेकिन उसने अपनी जिंदगी में बहुत दुख सहे हैं चाचू। जब 9 साल का था तभी उसने बहुत कुछ खो दिया था। राजनीति के झगड़ों में उसके माँ बाप को बीच सड़क पे बुरी तरीके से मार दिया गया था चाचू, और जिन्होंने मारा वो 6 महीने में ही बाहर आ गए। उसने उस अन्याय को सहन किया है, अकेला बड़ा हुआ है, इसीलिए किसी की छोटी सी भी गलती बर्दाश्त नहीं कर पाता। सुनो बेटा, वो तुम्हारी नजर में सही होगा, लेकिन मेरी नजर में सही नहीं है। मैं गांव जाके उस लड़के वालों से बात करके तुम्हें फोन करता हूँ। यहाँ सारिका का कोर्स खत्म होने तक तुम इसका ख्याल रखना बेटा। चाचा जी, बात तो
कहाँ हो तुम? काम कर रहा हूँ। मैंने पूछा इस वक्त कहाँ हो? सुपरिंटेंडेंट साहब से मिलने अस्पताल जा रहा हूँ। हाँ हाँ जाओ, उन्हीं से मिलो। मुझे यहाँ फंसा के अपना काम आराम से कर रहे हो। पता है पिताजी कितने गुस्से में हैं। वो गांव जाकर उन लड़के वालों से फिर बात करने वाले हैं। और तुमने ये क्या किया, बिना बताए पिताजी से आके सीधे बात कर ली। कभी ना कभी तो उनको बताना था ही। तुम तो बताओगी नहीं, तो मैंने बता दिया। हाँ पर अभी बताना जरूरी था क्या? अच्छा छोड़ो, शाम को मिल रहे हो ना? सारिका, मैं बाद में बात करूँ? ये भी ना। शी।